हेलो दोस्तों, इंटेलिजेंस वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है जो हम सब इंसानों को बाकी सब जानदारों से अलग बनाती है। ऐसे भी नहीं है कि जानवरों में कोई इंटेलिजेंस नहीं होती, पर उनकी इंटेलिजेंस सेंस का ह्यूमन से कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन इंटेलिजेंस आखिर है क्या, और क्या आप इंटेलिजेंट इंसान को डिटेक्ट कर सकते हो? नहीं, मैं क्लास में उस बच्चे की बात नहीं कर रहा जो टेस्ट में फुल मार्क्स लेता हो। क्या ऐसा भी बच्चा इंटेलिजेंट होता है? क्योंकि आपकी मोम आपको कहती जो रहती हैं कि आखिर वक्त यही है, पढ़ लो बच्चे। एंड व्हाट अबाउट योर मैच्योरिटी, जिसके बारे में सबने सुना ही है कि एक इंसान के, खासकर एक लड़की लड़के में तो जरूरी होनी चाहिए। मगर क्या है ये सब चीजें? और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो ये है कि क्या आप एक ऐसे इंसान को पहचान सकते हैं जिसमें सबकी सब क्वालिटीज हैं। आज की ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि हम इन सब चीजों के बारे में ही बात करेंगे आज, और जान सकेंगे कि इंटेलिजेंट लोगों के वो सब सीक्रेट जिनको जानकर आप भी बहुत ही इंटेलिजेंट बन जाएंगे। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट टुडेज वीडियो। और वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड पे जो आप जानने वाले हैं ना, वो आपकी जिंदगी बदल देगा। सो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंटेलिजेंस आखिर होती क्या है। इंटेलिजेंट के भी बहुत से डेफिनेशंस हैं, क्योंकि इंटेलिजेंट एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, पर एक बेसिक साइंटिफिक लेवल पर, जिस लेवल पर मोस्टली ये देखा जाता है कि इंटेलिजेंस एक ऐसी स्किल है जो हमें जिंदा रहने में और एक अच्छी जिंदगी जानने में मदद देती है। हम इंसान और दूसरे जानवरों की तरह इंस्टेंट पर डिपेंड करते हैं। इंस्टेंट का मतलब वो रवैया है जिसको एक जानदार बगैर सोचे समझे कर जाता है, क्योंकि ये तो वो बाय नेचर ऐसा है। ये वो वक्त है जब वो उसके बिहेवियर के साथ एक पैटर्न बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी जानवर के न्यूबॉर्न बच्चे को हाथ लगाते हैं या लगाने की कोशिश करेंगे तो उसके पेरेंट्स में से कोई भी उसको सेफ रखने के लिए आप पर हमला कर देगा। ये है पेरेंटल इंस्टिंक्ट, और ये मे भी आपका फेवरेट होगा। किसी भी कुत्ते को थोड़ा सा करीब जाकर अगर आप सिर्फ अपने पाँव को भी हाथ लगाएंगे ना, तो वो अपने कुत्ते आपसे दूर भगा ले जाएगा। यही है एक टिपिकल इंस्टेंट जो उस कुत्ते ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सीखा है खतरे और दर्द को अवॉइड करने के लिए। दोस्तों, हम इंसानों का भी यही हाल होता है। अगर कोई भी अननोन पर्सन आप पर हाथ उठाता है तो आप अपने डिफेंस में कुछ न कुछ रिएक्शन तो देंगे, और ये भी इंस्टेंट है जो कि आपके सर्वाइवर से लिंक है। ऐसे ही हजारों और लाखों इंस्टिंक्ट से हम जुड़े हुए हैं, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। बुरे ऐसे कि जैसे अपनी ही सोचों का गुलाम बन जाना, या फिर नेगेटिव इमोशनल को ठीक से हैंडल ना कर पाना, और भी बहुत कुछ ऐसा ही। और अब दोस्तों, जरा ध्यान से सुनिएगा। इंटेलिजेंस एक ऐसी स्किल है जिसमें आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सोच सकते हैं, रीजन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और फाइनली अपने आप को अपने इंस्टिंक्ट से अलग होकर सच समझ कर डिसीजन ले सकते हैं। इस चीज को कहते हैं इंटेलिजेंस, जो हमसे ज्यादा किसी भी जानदार में नहीं पाई जाती। कूल, राइट? सो इंटेलिजेंस का वो लंबे लंबे आंसर से कोई भी लिंक नहीं होता है जो आपकी जिंदगी में मुश्किल से ही काम आते हैं। सो अब बात करते हैं एक इंटेलिजेंस इंसान को कैसे हम तलाश कर सकते हैं। ये आता है अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि अगर हमें खुद को वाकई में इंटेलिजेंस बनना है तो वाकई में हमें इंटेलिजेंट लोगों के साथ ही वक्त गुजारना होगा। सो अब रेडी हो जाएं ये साइंस एक इंसान में देखने के लिए कि आप उस इंसान के बारे में भी सोचकर इंटेलिजेंट का टैग दे सकें। तो सबसे पहले मरहला आता है इंडिपेंडेंट थिंकिंग का। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पर मोस्टली लोग एक भीड़ का हिस्सा हैं, और यही मेंटेलिटी हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचने से रोकती है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन फिक्स पैटर्न में ही काम करता है। एंड इंटेलिजेंट इज ऑल अबाउट इनोवेशन ऑफ आइडियाज एंड सॉल्विंग न्यू प्रॉब्लम्स। आपका वो इंटेलिजेंट दोस्त कभी भी नहीं हिचकिचाएगा, कुछ बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड आइडियाज को आपके सामने इंट्रोड्यूस करवाएगा, भले ही वो कितने अजीब क्यों ना हो, क्योंकि वो जानता है कि जिंदगी कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। और फिर भले ही वो आइडियाज सोसाइटी के बारे में हो, पॉलिटिक्स के बारे में हो, या रिलीजन के बारे में हो, उसका हमेशा एक ही इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू होगा जो उसकी अपनी ही थिंकिंग से निकला होगा, ना कि सोसाइटी की तरफ से फोर्सली होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि वो एक्सट्रीमली क्यूरियस होगा। उसके लिए वही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, मोर देन एनीथिंग एल्स। इसीलिए दोस्तों, वो किसी भी मामले की तह तक जाना चाहेगा सच्चाई को ढूंढने के लिए। इसीलिए वो आपसे सवाल भी पूछेगा, क्योंकि उसको पता है कि दुनिया में सीखने के लिए बहुत कुछ है जो उसकी और दूसरों की लाइफ में वैल्यू को ऐड कर सके। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसके क्वेश्चंस लोगों के बारे में कम और आइडियाज के बारे में ज्यादा होंगे, क्योंकि ये अच्छी तरह से जानता है कि लोगों के बारे में जानने से ये उनको जज करने से कभी भी हासिल नहीं होगा, और उसका मेन मकसद हमेशा सच्चाई के करीब जाना होगा।
जहां एवरेज लोग बात करेंगे इंसानों की और चीजों की, जैसे मोबाइल, बाइक, कार्स वगैरह की बातें करेंगे, वहां इंटेलिजेंट लोग बातें करेंगे न्यू आइडियाज के बारे में और इनोवेशन की, टू ऐड वैल्यूज। इंटेलिजेंट लोग बहुत ही रियल होंगे, कुछ भी फेक नहीं करेंगे। वो हमेशा यही चाहेंगे कि वो दूसरों के लिए जिएं। इसलिए जैसी उनकी सोच होगी वैसा ही उनका रवैया भी होगा। वो झूठ का बिल्कुल भी सहारा नहीं लेंगे ताकि आपके सामने अच्छा इंप्रेशन बना सकें। दोस्तों, हमेशा ये बात याद रखें कि उनके लिए सच्चाई हमेशा ही इम्पोर्टेंट होती है, इवन मोर इम्पोर्टेंट देन द फीलिंग्स। इसीलिए वो फेस पर स्माइल करके आपकी पीठ पीछे बुरा नहीं कहेंगे। और ये बात भी बहुत अहम है कि इंटेलिजेंट लोग एक से ज्यादा सच्चाई ढूंढने में ही गुम होते हैं। वो जानते हैं कि अलग अलग लोगों के अलग अलग नजरिए होते हैं, रियलिटी को देखने के अलग अलग नजरिए होते हैं और रियलिटी परसेप्टिव ना कि ऑब्जेक्टिव होती है। सो अगर आपका कोई भी दोस्त ऐसा है जो आपकी बात को सही से समझता है तो ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि वो इंटेलिजेंट है, क्योंकि दोस्तों ये शो करवाता है कि ही इज द रिसेप्टिव टू द न्यू आइडियाज। लोगों को पढ़ना भी एक इम्पोर्टेंट क्वालिटी है। ये चीज इंटेलिजेंट लोगों में होती है। वो दुनिया और लोगों की इमोशनल रियलिटी को समझने में बहुत ही बेहतर होते हैं और लोगों के मोटिवेशंस भी और उनके दिमाग में आइडियाज के दरमियान में रिलेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो लोगों को जल्दी समझ पाते हैं और ऐसे रिजल्ट्स में वो हर किसी से आसानी से घुल मिल जाते हैं और इसके साथ ही वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी बना पाते हैं। अब एक इंटेलिजेंट इंसान जो प्रैक्टिकल है और कुदरत पे यकीन भी रखता है, और क्या आप भी उनमें से हैं जो ऐसा सोचते हैं? वेल, दिस इज कम्प्लीटली नॉट ट्रू। इंटेलिजेंट लोग बाकी सब लोगों की निस्बत बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और वो बगैर किसी भी वजह के नेगेटिविटी को पसंद नहीं करते। ऐसा नहीं है कि वो सिंपल हैं और ऐसा भी नहीं है कि उसमें दूसरों का इंटरफेयर होता है और ना ही किसी का कोई लॉजिकल गेम होता है। इन लोगों का मॉरल कंपास भी ठीक होता है। वो जानते हैं कि दुनिया कैसे काम करती है। वो जानते हैं कि मेहनत का फल जरूर मिलता है। वो जानते हैं कि चीजें उनके दिमाग में होती हैं और उन चीजों से आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट भी होते हैं और इसी बिना पर उनकी सोच कंस्ट्रक्टिव होती है और वो इंटेंशनली किसी का भी बुरा नहीं चाहते। और इंटेलिजेंट लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं कुछ नया सीखने के लिए जो उनको लाइफ में आगे बढ़ा सकें और उनकी जिंदगियों को बेहतर बना सकें। और एवरेजली लोग ज्यादा टाइम गुजारते हैं खुद को एंटरटेन करने के लिए, जैसे टीवी देखना, गेम्स खेलना या सोशल मीडिया का यूज करना वगैरह। इंटेलिजेंट लोगों को रीडिंग का बहुत ही शौक होता है। वो हमेशा नई किताब को तलाश करने की कोशिश में लगे होंगे जो उनको कुछ नया सिखाने में मदद कर सके। एवरेजली लोग एंटरटेनिंग की किताबें जैसा कि नॉवेल्स वगैरह की बुक्स को पढ़ेंगे। इंटेलिजेंट लोगों को ज्यादा वक्त अपने साथ ही गुजारना अच्छा लगता है और थॉट्स और आइडियाज में ये गुम रहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये इनोवेशन कोई और नहीं समझ सकता। ऐसा भी नहीं है कि वो सोशलाइज नहीं करते, उनमें वो काबिलियत होती है जो ज्यादातर लोगों में नहीं होती और वो है बीइंग हैप्पी ऑन देयर ओन। एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ह्यूमर होना भी इंटेलिजेंस की निशानी है, क्योंकि जब आप इमीडिएट जोक क्रैक करते हो तो आपका दिमाग एक साथ ज्यादा इंफॉर्मेशन और आइडियाज को एक साथ प्रोसेस कर रहा होता है और उसमें इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस दोनों ही प्रोसेस होते हैं और इसीलिए ये इंटेलिजेंस की ही एक निशानी है। सो फाइनली फ्रेंड्स, मैं आपसे अपने पर्सनल एक्सपेरिमेंट से एक एपिसोड शेयर करूंगा। मेरा एक बचपन का दोस्त था जो क्लास का जीनियस स्टूडेंट था, ऐसा बंदा जिससे इवन के टीचर्स को भी सीखने को मिलता था। हर टॉपिक पर उसका नॉलेज बहुत ही कमाल का था और वो उस उम्र से ही हाई लेवल की इंटेलेक्चुअल बुक्स रीडिंग करता था और समझता भी था। और यही हम सब कॉमन समझते हैं कि ऐसे इंसान का फ्यूचर कितना ही ब्राइट होगा। आप ऐसा सोचेंगे, ऐसा उसके पेरेंट्स भी सोचते थे जो उसको बहुत ही कामयाब देखना भी चाहते थे। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ ही दिनों पहले उस दोस्त से मुलाकात हुई तो उसने बताया कि वो आईटी का ब्राइट फ्यूचर छोड़कर एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर बन गया है। और जब मैंने पूछा कि क्लास का ब्राइट स्टूडेंट जो दूसरे सक्सेसफुल करियर को सोचकर एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर क्यों बना, तो उसने हंसकर विद द मोस्ट सिंसियर एंड प्योर स्माइल के साथ कहा कि मुझे खुश रहना था। सो दोस्तों, यही ट्रू इंटेलिजेंस होती है। इंटेलिजेंस लोग ये बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि लाइफ दूसरों के लिए ही नहीं जी जाती बल्कि अपने आप के लिए भी जीने में बहुत ही कामयाबी होती है। उनकी चॉइसेस और डिसीजंस लाइफ में इसी चीज को हमेशा ये शो करते हैं। वो लाइफ का ट्रू पर्पस जानते हैं और चंद पलों में अपनी और अपने आसपास के लोगों की जिंदगियों को हसीन बनाते हैं। आखिर यही तो ट्रू पर्पस होता है इंटेलिजेंस का। आफ्टर ऑल, आप सरवाइव करना और सबसे अच्छी जिंदगी ही गुजार पाना। सो अब आप लोग भी फ्रेंड्स यूज करें अब और लग जाए अपनी लाइफ को इंटेलिजेंस बनाने में, क्योंकि अगर आप ही नहीं करोगे तो और कौन करेगा भाई। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। आपकी इंटेलिजेंस के बारे में क्या राय है, अपने थॉट्स और अपने ऑब्जर्वेशन हमारे साथ भी जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।